Hello everyone, welcome to Tech Teachers. Today we are presenting new video on lesson The Story of Tea. So be ready, go with us for this lesson translation. So let's begin. ऐसी कौन सी चीज़ है जो पानी के बाद सबसे ज़्यादा पी जाती है? कैन यू गेस इट? बिल्कुल सही, ऐसी चीज़ जिसकी महक और ताजगी से हमारे दिन की शुरुआत होती है। ज़्यादातर लोग गर्मा गर्म पीने के शौकीन होते हैं। हाँ, वो है चाय। चाय के छोटे छोटे पौधे होते हैं जिसका बोटेनिकल नाम है कैमेलिया सिनेंसिस। इन पत्तों को पहले तोड़ा जाता है और सुखाकर इस पर केमिकल प्रोसेस करते हैं और फिर इसे पैकेट्स में भरकर मार्केट में बेचा जाता है। चाय के बागात दरअसल ट्रॉपिकल और सब ट्रॉपिकल क्लाइमेट्स में उगने वाला एवरग्रीन प्लांट है जिसके लिए 100 से 125 सेंटीमीटर बारिश और तेजाबी मिट्टी की ज़रूरत होती है। दुनिया के सबसे फेमस टी स्टेट पहाड़ों के स्लोप पर होते हैं। चाय के पौधे धीरे धीरे बढ़ते हैं जिसकी वजह से उसकी महक और ताजगी बढ़ जाती है। जब प्लांट बढ़ने लगते हैं तो सिर्फ कलियों और पत्तों को तोड़ा जाता है। हर 7 से 10 दिन में नए पत्ते आने लगते हैं। पौधों की हाइट सिर्फ 3 फीट रखी जाती है ताकि पत्तों को तोड़ने में आसानी हो। लीव्स के हिसाब से चाय की 3 कैटेगरीज हैं। बड़ी पत्तियों वाली आसाम चाय, छोटी पत्तियों वाली चीनी चाय और मिडल साइज वाली कंबोड चाय। भारत के 3 हिस्से में चाय के स्टेट्स हैं जो अपने टेस्ट के लिए फेमस है। दार्जिलिंग जो कि नॉर्थ ईस्टर्न इंडिया में है, आसाम जो नॉर्थ ईस्ट इंडिया में है और नीलगिरीज जो साउथ इंडिया में है। चाय पीने से लोग फ्रेश हो जाते हैं। चाय में कार्बोहाइड्रेट्स, चर्बी और प्रोटीन नहीं होता। थिनेन और कैफीन की वजह से टेस्ट बढ़ जाता है। अब सवाल ये आता है कि हमने चाय पीना कब शुरू किया। अलग अलग किस्से और कहानियाँ बताई जाती हैं। कहा जाता है कि चीन का शहंशाह शिनोंग एग्रीकल्चर और मेडिसिन की मालूमात के लिए सफ़र कर रहा था। एक जंगल में वह रुक गया और आराम करने लगा। उसके सर्वेंट ने गर्म पानी उबलने के लिए रखा और जैसे ही पानी उबल गया वो पानी शहंशाह के पास ले गया। पर जब शहंशाह ने देखा तो पानी का रंग बदल गया था और टेस्ट भी अलग लग रहा था। वहाँ पर छानबीन की तो कुछ अलग से पौधे दिखाई दे। उस पर रिसर्च करने से पता चला कि इसके बहुत सारे फायदे हैं। दूसरी कहानी ये है कि बोधि धर्म नामी एक बौद्ध भिक्षु था। जब वह प्रार्थना के लिए बैठता तो उसे नींद आने लगती। उसे ऐसी चीज़ की तलाश थी जो खाने से उसे घंटों तक जागा रह सके। कहा जाता है कि जापानी भिक्षु एजुकेशन हासिल कर जब अपने देश लौटते तो चीनी उन्हें चाय के बीज या पत्तियां देते थे। और एक कहानी है कि चीनी शहंशाह हुइसंग चाय का इतना शौकीन था कि वो चाय के मुकाबले रखता था। वो इतना चाय के मुकाबलों में मगन हो गया कि मंगोलियों ने चीन पर हमला कर दिया। इस तरह चाय पीने की आदत जापान, यूरोप और इंग्लैंड तक पहुंची। चाय को बोलने के लिए चीनी शब्द तू का इस्तेमाल किया जाता है। इसके बाद चाय के लिए नया शब्द चा इस्तेमाल होने लगा। अंग्रेजी में चीनी चाय को कभी कभी चा शब्द भी इस्तेमाल करते हैं और भारत में चाय ये शब्द यूज़ होता है। अब देखते हैं भारत में चाय कैसे आई। भारत में चाय दवाई के तौर पर इस्तेमाल होती थी, लेकिन 19वीं सेंचुरी में अंग्रेज़ चाय के शौक के तौर पर नहीं इस्तेमाल करते थे। 1770 के दशक में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने चीन से बीज लाए और उसे भूटान और आसाम में चाय की पैदावार करने की कोशिश की। 1823 में रॉबर्ट प्रॉस ने पता लगाया कि ब्रह्मपुत्र वैली में ज़्यादा पैदावार होती है। 1838 में पहली बार भारत ने आसाम की चाय इंग्लैंड में भेजी। चाय के शौकीनों का कहना है कि इससे कैंसर नहीं होता, ब्लड प्रेशर कंट्रोल में रहता है और हमारी उम्र ज़्यादा बढ़ जाती है। जापान, चीन, रूस और कोरिया में चाय के लिए उत्सव मनाए जाते हैं। जापान में टी क्लब होते हैं। हर हफ्ते लोग टी क्लब में जमा होते हैं और टी पार्टी एंजॉय करते हैं।
कोरिया में आज भी लोग बर्थडे पार्टी में चाय का फंक्शन रखते हैं। चीन के बहुत से इलाकों में चाय मिट्टी के बर्तनों में बनाई जाती है। चाय के जश्न में कप आधे भरे जाते हैं। उनका ऐसा मानना है कि आधा कप चाय से और आधा कप दोस्ती और प्यार से भरा जाता है। रशिया में चाय समावर नाम की एक खास केतली में दी जाती है। वियतनाम में लोटस या जैस्मिन के फूलों की स्पेशल चाय बनती है। जापान में मेंचा नाम के ग्रीन पत्तियों से चाय बनाते हैं और उसे बांस की कच्ची से हिलाकर छोटे कपों में दी जाती है। और भारत में तो मेहमानों की आवभगत चाय देकर ही करते हैं। बहुत से भारतीयों को ज़्यादा दूध और शक्कर डालकर बनाई हुई चाय पसंद है। बारिश के मौसम में दवाई के तौर पर चाय में अदरक डालते हैं। उसके साथ साथ इलायची, लवंग, जायपत्री डालते हैं। खाना खाने के बाद चाय पीना ज़रूरी हो जाता है। बहुत से चाय के शौकीन जैस्मिन टी, ग्रीन टी, लेमन टी और आइस टी भी बनाते हैं। तो आपको कौन सी चाय पसंद है? नाउ हियर ट्रांसलेशन इज ओवर. We hope you understand today's video very well. In further video, we will see warming up of this lesson. Please like, share and subscribe our channel and press the bell icon for the notification of our new video. Thank you.